खबर बेंगलुरु से है। बेंगलुरु का लाल बाग सिर्फ एक बोटानिकल गार्डन नहीं बल्कि शहर की पहचान, उसकी विरासत और पर्यावरण का अहम आधार माना जाता है। लेकिन अब यही लाल बाग सियासत के केंद्र में आ चुका है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने यह आरोप लगाया है कि कर्नाटक सरकार सड़क परियोजना के लिए लाल बाग की करीब 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की तैयारी कर रही है। भाजपा इसे बेंगलुरु की हरित धरोहर पर खतरा बता रही है और लाल बाग फॉर सेल अभियान के जरिए सरकार को यहां घेरती हुई नजर आ रही है। आखिरकार लाल बाग पर क्यों छिड़ा है सियासी संग्राम? आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्यों लाल बाग खास है बेंगलुरु के लिए। बेंगलुरु की हेरिटेज साइट जो है उसको कहा जाता है लाल बाग, और लाल बाग की 5 एकड़ जमीन पर यह विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है, जहां बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने यहां बड़े सवाल उठाए हैं कर्नाटक सरकार पर। पर्चे बांटकर कर्नाटक सरकार को उन्होंने घेरा है। साथ ही उन्होंने लाल बाग फॉर सेल टैगलाइन वाले बांटे हैं पर्चे, यानी कि लाल बाग को बेचने की तैयारी कर रही है इस समय कर्नाटक सरकार। राज्य सरकार पे बड़े आरोप हैं कि जमीन अधिग्रहण यहां लाल बाग की करने की योजना है। वो लाल बाग जो जाना जाता है अपनी विरासत के लिए, हरित क्षेत्र के लिए, और साथ ही साथ पहचान जो है उससे भी ज्यादा बड़ी है क्योंकि ये हेरिटेज साइट के तौर पर भी बहुत मशहूर है। यहाँ हमारे साथ ज्योति जुड़ गई है बेंगलुरु से ज्यादा जानकारी के साथ। ज्योति, अभी हमने कुछ दिन पहले एक और सड़क परियोजना की बात करी थी जिसको लेकर भी बवाल मचा था, और जो कि बिदादी प्रोजेक्ट था, बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट। आज लालबाग की हम बात कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार पर लगातार कई सवाल यहां खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि जो क्षेत्र एक हरित क्षेत्र है उसको क्यों हम उस विकास के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जिससे उस हरित क्षेत्र को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है। यस भावना जी, जैसे आपने कहा बिडदी टाउनशिप प्रोजेक्ट भी ऐसा ही है। अभी जो लालबाग रोड प्रोजेक्ट को लेकर जब से ये स्टार्ट शुरू हुआ है उस दिन से आज तक भी बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या इस पर बहुत ही गहराई से उन्होंने अपोज करते आए हैं। आज उन्होंने लालबाग में वहां पे जाकर, जहां पे विजिटर्स और मॉर्निंग वॉकर्स उनके साथ वहां पे बातचीत कर लालबाग फॉर सेल, मतलब लालबाग अभी बेचने के लिए है, राज्य सरकार इसे बेचने की तैयारी कर रही है। जो जिस दिन से ये लालबाग रोड प्रोजेक्ट, ये टनल रोड प्रोजेक्ट है, सरकार, हालांकि सरकार कहते आ रहे हैं कि ये टनल रोड प्रोजेक्ट बेंगलुरु की ट्रैफिक की कंजेशन करेंगी, डी कंजेशन करेंगी, लेकिन जिस प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें, ये जो प्रोजेक्ट है 17 किलोमीटर की है, वो है बेंगलुरु की हेब्बाला से लेकर सिल्क बोर्ड तक, जहां पे जो ट्रैफिक बहुत है। तो इस 17 किलोमीटर टनल रोड प्रोजेक्ट को लेकर चिंता क्यों जता रही है? या एक्टिविस्ट हो, एनवायरमेंटलिस्ट हो या बीजेपी का हो, ये जो प्रोजेक्ट है ये हेब्बाड़ा से लेकर सिल्क बोर्ड से जो जाएगी 17,000 करोड़ की प्रोजेक्ट है, लालबाग के नीचे जाएगी। जो लालबाग हमारी बेंगलुरु के लिए हेरिटेज है और लंग स्पेस है। जैसे लालबाग में इतना विस्तार, पेड़ पौधे हैं और लेक्स है, ना ही केवल लोगों के लिए, एक लेक्स जो स्पीसीज के लिए, चिड़िया के लिए, पेड़ पौधों के लिए लालबाग बहुत इंपॉर्टेंट हेरिटेज माना जाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है लालबाग में 700 मीटर तक और 50 से 100 मीटर तक गहराई पर जाएगी। ये बहुत चिंताजनक की बात है। तो लालबाग की जो गहराई में जाएंगी, ऑब्वियसली सरकार कहते हैं कि लालबाग में कोई पेड़ पौध कट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, उसमें इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट की कहना है ये जो टनल रोड प्रोजेक्ट है लालबाग की जो इकोनॉमी है उस पर इरिवर्सिबल इम्पैक्ट हो जाएगा जी। तो परिणाम बहुत करेगा। तो इसके साथ साथ जो झील है, लेक है लालबाग में, उसमें भी बहुत परिणामजनक होगा, क्योंकि इस लेक में चिड़िया आते हैं और लोग भी वहां पे जो ज्योति, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को बड़ा नुकसान यहाँ पहुंच सकता है। ये कहना है एक्टिविस्ट का, ये कहना है बीजेपी का। देखते हैं कि सरकार इस पर क्या रुख आगे करती है। फिलहाल ज्योति, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ, क्योंकि डीडी न्यूज ही है भरोसा सच का। दीजिए अनुमति, नमस्कार।